9 जुलाई यानी बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस हड़ताल में 25 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान क्यों किया है। इस हड़ताल में जो है कौन कौन शामिल होंगे और इस हड़ताल से क्या क्या प्रभावित होगा और सरकार का हड़ताल पर क्या रुख है, आज इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने ये हड़ताल बुलाई है। ऐसे में सवाल ये है कि इस हड़ताल में कौन कौन शामिल हो रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि इस भारत बंद में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें बैंक, डाक, कोयला, खनन, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई सेक्टरों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। यह हड़ताल देश भर में होगी। रेलवे और टूरिज्म जैसे कुछ जरूरी सेक्टरों को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियनें मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि ट्रेड यूनियनों ने यह हड़ताल क्यों बुलाई है। तो बता दें कि ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारियों को कमजोर कर रही है। अब अगला सवाल यह है कि इस हड़ताल से क्या क्या प्रभावित होगा। तो बता दें कि इस हड़ताल से कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, खासतौर पर बैंकिंग, सरकारी और कॉपरेटिव बैंक बंद रह सकते हैं या सेवाएं सीमित हो सकती है। दूसरा, डाक सेवाएं, कामकाज ठप हो सकता है जिससे डाक डिलीवरी में देरी हो सकती है। अगला, परिवहन, सरकारी बसें और स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं रुक सकती है जिससे परेशानी हो सकती है। अगला, कोयला खनन और औद्योगिक इकाइयों में काम रुक सकता है। अगला, बीमा सेक्टर, LIC और दूसरी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या इस हड़ताल से स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो बता दें कि स्कूल और कॉलेजों के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है कि वे पूरी तरह बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं के प्रभावित होने की वजह से आने जाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज से जुड़े हैं तो बेहतर होगा कि स्थानीय प्रशासन या संस्थान से संपर्क करें। अब अगला सवाल, क्या इस हड़ताल को कोई और समर्थन दे रहा है। तो बता दें कि हाँ, इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूरों के संगठनों का भी समर्थन मिला है। वे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं आयोजित करेंगे। इसके अलावा कुछ विपक्षी पार्टियां भी इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। अब अगला सवाल, क्या पहले भी ऐसी हड़ताल हुई है। तो बता दें कि हाँ, ट्रेड यूनियनों ने पहले भी ऐसी देशव्यापी हड़तालें की हैं। नवंबर 2020, मार्च 2022 और फरवरी 2024 में भी इसी तरह की हड़तालें हुई थी जिनमें लाखों कर्मचारियों और किसानों ने हिस्सा लिया था। वहीं यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल शांतिपूर्ण होगी और इसका मकसद सरकार का ध्यान मजदूरों, किसानों की समस्याओं की ओर खींचना है। हालांकि इतने बड़े पैमाने की हड़ताल से कुछ जगहों पर तनाव या असुविधा की स्थिति बन सकती है। वहीं आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार का इस हड़ताल पर क्या रुख है। तो बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पहले की हड़तालों को देखें तो सरकार अक्सर इन्हें सीमित प्रभाव वाली बताती रही है। इस बार भी सरकार और यूनियनों के बीच तनाव बढ़ सकता है क्योंकि यूनियनें सरकार की नीतियों को बदलने की मांग कर रही है।